हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज लाइफ। फिर हम कुछ सवाल बनाएंगे थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम देखेंगे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। आइए देखते हैं। एवरेज लाइफ होता क्या है? TAV क्या होता है कि इट इज सम ऑफ periods of existence of all the atoms divided by the total number of atoms of the radioactive substance, radioactive substance। तो एवरेज लाइफ कैसे निकलता है? तो एवरेज लाइफ is equals to total life of all atoms upon total number of atoms। तो इसे हम क्या करेंगे कि हमने 0 से इन्फिनिटी तक लेकर के TDN किया और फिर 0 से इन्फिनिटी DN किया, तो ये अपना आएगा 1/λ। सो एवरेज लाइफ TAV इज इक्वल्स टू 1/λ। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करें तो हम कह सकते क्या कि TAV इज इक्वल्स टू T12/0.693, that is 1.44 into T12। So TAV is equals to 1.44 into T12। तो आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एवरेज लाइफ निकालनी है अगर हाफ लाइफ पीरियड दिया है आपका 1650। तो किस तरह से बनाएंगे इसको? TAV निकालने को बोल रहा है और T12 अपने को दिया है 1650 ईयर्स और ये किसी सब्सटेंस का T12 है। तो हम जानते हैं कि TAV इज इक्वल्स टू 1.44 इंटू T12, that is 1.44 इंटू 1650, that is ये आपका होगा 2376 ईयर्स हो जाएगा। ये एक और सवाल बनाते हैं। ये सवाल कह रहा है आपका कि आपके पास एक 0.1 ग्राम एटम ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है जिसका हाफ लाइफ 5 डेज का है। सो हाउ मेनी एटम्स विल डीके ड्यूरिंग द 11th डे। सो 11वें दिन कितना डीके होगा वो अपने को बताना है। तो अब हम बनाएंगे कैसे? हम क्या करेंगे कि अप टू 11th डे हम निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं। हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 0.693/5, ये आपका आ गया लैम्डा, डेट इज 0.1386 डे इनवर्स हुआ। अब करेंगे क्या? हम आया है कितना 0.1386 और जो अमाउंट दे के रखा है
वो है 0.1 ग्राम एटम। सो इसे अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में चेंज करें, सो 0.1 इंटू Na नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, है ना, इतने न्यूक्लियाइज होंगे। और फिर हमने अब क्या किया कि 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, डेट इज 6.022 इंटू 10 पावर 22 न्यूक्लियाई, ये आ गए। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है और t इक्वल्स टू 11 डेज के लिए हमने निकालना है अमाउंट कितना बचा रह गया 11 डेज के लिए। सो हम यूज़ करेंगे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ln n नॉट बाई n। सो यहाँ से हमने क्या देखा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.1386 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 11 ln, ये आपका n नॉट है और n नॉट कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन n। n की वैल्यू जो हम निकालें तो हमें मिलेगा n इज इक्वल्स टू 1.309 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूक्लियाई। अब नंबर ऑफ एटम्स अप टू 10 डेज निकालते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या कि n बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 के पावर n। यहाँ से n निकालेंगे कितना, दैट इज 10/5, ये 2 आ गया आपका। तो ये एक्चुअली n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ होता है, वो यहाँ रखेंगे हम। अब रखने के बाद हमें क्या मिलेगा कि ये n अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 22 इज इक्वल टू 1/2 के पावर 2, डेट इज n आ गया आपका 10 डेज में कितने 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 22, जो कि फाइनली आपका आया 1.505 इंटू 10 पावर 22। अब देखिए 10 डेज में इतने डीके हुए थे, तो एटम्स डीकेड ड्यूरिंग 11th डे, ये होगा आपका कितना 1.505 माइनस 1.309 इंटू 10 टू द पावर 22, डेट इज ये आएगा 1.964 इंटू 10 टू पावर 21 न्यूक्लियाइज ओनली 11th डे पे आपके डीके हुए थे। आगे हम पढ़ते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखिए ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। सो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि जब किसी एलिमेंट ए में से अल्फ़ा इमिट होता है तो जो प्रोडक्ट या डॉटर जो बी बनता है उसमें आपके जो, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ए है और ये जेड है, तो यहाँ पर ए में क्या होगा a -4 होगा और z में -2 होगा। डेट इज़ कि अगर ये आपका किसी ग्रुप में है तो ये nth ग्रुप में है, तो अब ये n-2 ग्रुप में चला जाएगा। और अगर कोई x जो है वो y में जाए और यहाँ से अगर एक बीटा निकले तो ये a और z, तो ये a और z+1 होता है। और अगर ये nth ग्रुप में है तो ये आपका चला जाएगा n+1 ग्रुप में। सो इसको समझेंगे कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे PO जो है PO21484 में से जब एक अल्फ़ा निकलता है तो ये बनता है PB21082। अब ये जो है 16th ग्रुप है और ये 14th ग्रुप है। आपने एग्जांपल से देखा कि ये n से n-2 हो रहा था, ये 16 से क्या हो रहा था 14 हो जा रहा था। PB20982 है और अगर इसमें से एक बीटा निकल जाए तो ये बनेगा बिस्मथ 83209।
और ये आपका 14th ग्रुप है, तो ये है आपका 15th ग्रुप। तो एक ग्रुप जो आपका बढ़ गया, तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि जब अल्फा या बीटा के निकल जाने से जो डॉटर हमारा आता है, उस डॉटर का जो ग्रुप है वो ग्रुप चेंज हो जाता है। सो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।